अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय नेम इज़ शेयार सिद्दीकी, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो जैसे कि अभी कोरोना की वजह से स्कूल क्लोज हो गए थे, तो अब पेंडेमिक जब तक चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस आपका स्कूल कंडक्ट कर रहा है और मैं आपके ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करूँगा। मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूँ। तो आज से हम अपनी बायोलॉजी का लेक्चर मैं आपको देना शुरू कर रहा हूँ और इसी लिहाज से आपको अपना काम भी करना है और इसको समझना भी है और याद भी करना है, ताकि जब आपके स्कूल खुले तो आपके टेस्ट भी होंगे। तो चले मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बता दूँ कि आपके पहले बायोलॉजी का जो सिलेबस था वो 18 चैप्टर पर था, लेकिन अब बायोलॉजी का जो चैप्टर्स हैं वो उन्होंने आपके लिए कम कर दिए हैं। अब बायोलॉजी के 10 चैप्टर हैं और आज हम सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे आपके पेपर्स में भी आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको सब पढ़ाएंगे ताकि आपको नॉलेज हो सारी। तो बायोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो लेकिन मैं उससे पहले बता दूं आज हम कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे बायोलॉजी, इसकी मेन ब्रांचेस जो कि है बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड देन इट्स सब ब्रांचेस। आपकी सब ब्रांचेस आपके नोट्स में और आपकी बुक कह लें उसमें 12 हैं। वैसे बहुत सारी होती हैं लेकिन 12 हैं, तो आज हम 6 करेंगे, बाकी 6 हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी क्या है, अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी है स्टडी साइंस की, और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्टडीज़ होती है उसके हम बायो से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि साइंस क्या है। साइंस जितने भी हमारे नेचुरल वर्ल्ड है या यूनिवर्स में जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम साइंस कहते हैं। अब चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से करता हो लिंक या नहीं करता हो, वो स्टडी कहलाती है साइंस। तो अब हम पढ़ने लगे हैं बायोलॉजी के बारे में। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइफ, इसका बायोलॉजी, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी स्टडी लाइफ के मुतालिक हो वो कहलाती है बायोलॉजी। अच्छा, जो बायोलॉजी का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे कि बायोस और लोगोस। बायोस मीन होती है लाइफ और लोगोस मीन होती है स्टडी। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, जिस जो भी स्टडी हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो कहलाती है बायोलॉजी। अब हम इसकी मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हैं 3, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जो आपकी पहले स्क्रीन पे ब्रांच शो हो रही है वो है बॉटनी। ये भी ग्रीक वर्ड है बोटेन, जिसके मतलब है प्लांट्स। तो इस डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, सिंपली इसकी डेफिनेशन बनेगी साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है प्लांट्स के बारे में वो कहलाती है बॉटनी। इसी तरह अब हमारा आपकी अगली डेफिनेशन है जोलॉजी। जोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है। जोलॉजी का आपको जू से ऐसी समझ आ रहा आपको समझ आ रहा होगा कि ये एनिमल्स की स्टडी है। तो जो भी स्टडी होगी एनिमल्स की वो कहलाई जाएगी जोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। तो हमारी तीसरी मेन ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी भी, माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। माइक्रो क्या है, माइक्रोस्कोपिक। अब हम जैसे कि आपको पता है हमारी इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अगर हमने उनको जो क्लासीफाई किया है वो 3 जगह में किया है, वो जो है एनिमल्स, प्लांट्स एंड देन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई, आम आँख से नहीं देख पाते हैं। अच्छा, तो इसकी अब डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो कहलाएंगे माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या हम स्टडी करेंगे, किन किन चीज़ों के बारे में, वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोन्स। क्योंकि ये जितने भी चीज़ें हैं ये हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। इनकी किसी भी चीज़ की स्टडीज़ जो होती हैं वो कहलाती हैं माइक्रोबायोलॉजी। चलें अब हम इसके आते हैं सब ब्रांचेस पर। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बहुत तरीके की होती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। लेकिन आपके कोर्स में 12 गिवन है, जो कि आज हम 6 कवर कर रहे हैं, 6 हम बाद में कवर करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की आप हेडिंग डालेंगे, आप उसका लिख देंगे दे आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जो मेन ब्रांचेस हैं वो मैं लिखने वाला हूँ, द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट से। हमारी फर्स्ट ब्रांच क्या है, हमारी फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी, मॉर्फो जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड है, जिसके मतलब क्या है, फॉर्म या स्ट्रक्चर। यानी किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर हो या फॉर्म हो उसको ग्रीक वर्ड में कहते हैं मॉर्फ, और इसी से इन्होंने हमारी डेफिनेशन जो है उसका वर्ड निकाला है मॉर्फोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी। जितनी भी स्टडीज है एनिमल और प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक की वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन बाहरी, यानी मेरे आपके मेरे जितने भी हमारे हाथ है इसका करेक्टर क्या है, मेरे जो लिप्स हैं ये मेरा एक्सटर्नल है, इसका करेक्टर क्या है, यानी ये क्या काम दे रहा है, इससे हम क्या काम ले रहे हैं, इससे क्या काम हो रहा है, इससे क्या काम हो सकता है। इसकी जितनी भी हम स्टडी करते हैं, जितनी भी इसकी स्टडीज़ होती हैं वो हमारी कहलाई जाती हैं मॉर्फोलॉजी। अच्छा, इसके बाद हमारी देन नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि एनाटॉमी।
एनाटॉमी भी इसी तरह, क्योंकि बायोलॉजी और ये सब जितनी भी स्टडीज हैं ये लेट 1500 1600 की है, तो उस टाइम ग्रीक इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि नहीं थी इतनी कॉमन, उस टाइम ग्रीक लैंग्वेज थी, तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे ग्रीक के हैं ज़्यादातर, जितने भी आपको वर्ड्स मिलेंगे, नॉट इन बायोलॉजी बट ऑल्सो इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एक्सेट्रा। तो उसी तरह एनाटॉमी का भी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ही है एना, एना मीन अप है या कट है। अच्छा, अब इसके हम डेफिनेशन को रीड करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है देन मैं आपको समझाऊंगा। इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन प्लांट्स इट डील विद द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इन रूट स्टेम एंड लीफ एक्सेट्रा। अच्छा, मोर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? मोर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक प्लांट एंड एनिमल के जो भी होंगे वो हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे, जबकि एनाटॉमी में क्या होगा, एनाटॉमी में भी हम स्ट्रक्चर्स ही करेंगे डिस्कस, लेकिन वो इंटरनली होंगे, यानी जो हमारे अंदर होते हैं, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जानवर में, किसी भी प्लांट के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। जैसे हमारे हार्ट का क्या फंक्शन है, हमारे लीवर का क्या फंक्शन है, हमारी किडनी का क्या फंक्शन है, इनके जितने भी फंक्शन है ये एनाटॉमी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब जैसे प्लांट है, प्लांट के पास तो हार्ट नहीं होता, लिवर नहीं होता, किडनी नहीं होती, तो हम प्लांट में इंटरनल क्या स्ट्रक्चर इसका हम पढ़ते हैं, हम प्लांट में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं टिश्यूज जो होते हैं, जो कि रूट के टिश्यूज अलग होते हैं, या आप फर्दर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो रूट के टिश्यूज अलग होते हैं, स्टेम के टिश्यूज अलग होते हैं, लीफ के अलग होते हैं, ये सब चीज़ें आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे। इसी तरीके से फॉलो करते हुए हमारी थर्ड ब्रांच है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, वो है साइटोलॉजी। साइटो आपको पता ही होगा वर्ड, आप आगे भी बायो में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। साइटो मीन होता है सेल। साइटो जो ये ग्रीक वर्ड है ये काइटोस था, अब जो कि अब इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, अब ग्रीक तो चलती नहीं है, तो काइटोस से इन्होंने लिया ये साइटोलॉजी, जिसका मतलब होता है होलो वेसल या सेल। सिंपली हम बायो में इसको सेल के लिए यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। अच्छा, साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में या आपके स्कूल के एग्जाम्स में मैं या बोर्ड का टीचर जो भी हो, जब भी आपके एग्जाम हो वो आपको दे दे कि डिफाइन सेल बायोलॉजी, तो आपने घबराने नहीं है, आपको इसी से आप पहचान जाइएगा कि सेल बायोलॉजी भी साइटोलॉजी ही है। अच्छा, हमने इसकी डेफिनेशन जैसे रीड की, तो स्ट्रक्चर फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है सेल क्या है। अब अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाएं तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हर चीज़ दुनिया की जितनी भी है वो छोटे छोटे मैटर्स से मिलकर बनी है, तो उन्हीं मैटर्स को हम बायोलॉजी में सेल कहते हैं, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे से छोटा जो पार्ट है, बिल्कुल छोटे से छोटा पार्ट, वो कहलाता है सेल, और इन छोटे से छोटे पार्ट सेल से मिलकर हमारे टिश्यूज देन ऑर्गेनिजम्स फिर हमारे पूरे बनते हैं। इसी तरह हम पूरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका कंपोजिशन, यानी सेल बना हुआ कैसे। हमारे सेल अलग होते हैं, एनिमल्स के सेल अलग होते हैं, प्लांट के सेल अलग होते हैं, एनिमल्स में भी बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, तो इनके कैसा स्ट्रक्चर है उसकी स्टडीज, फंक्शन, सेल का काम क्या है। हमारे जैसे कुछ सेल का काम होता है, हमारे जो स्वेटिंग होते हैं वो ये कराते हैं, तो इनके जो भी इनके फंक्शन है वो और कंपोजिशन, इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? इसकी स्टडी को हम कहेंगे साइटोलॉजी। अच्छा, एंड देन हम अपनी नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है हिस्टोस, जिसका मतलब होता है टिश्यूज। अच्छा, वेब भी इसके अंदर लिखा है, वेब में जाला होता है, टिश्यू में भी जाला होता है। तो टिश्यूज में मतलब मैंने जैसे आपको अभी ऊपर बताया साइटोलॉजी में कि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं आपके टिश्यूज। तो अब इसकी स्टडी क्या है? हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्टोलॉजी है द स्टडी ऑफ द टिश्यूज प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द माइक्रोस्कोप इज नोन एज हिस्टोलॉजी। जितनी भी स्टडी है टिश्यू के बारे में जो कि प्रेजेंट हो प्लांट्स में या एनिमल में, उनकी स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी। लेकिन देखें, जितने भी आपके सेल्स होते हैं, जितने भी आपके टिश्यूज होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये हम माइक्रोस्कोप में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर देखें लिखा हुआ है अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो इनके माइक्रोस्कोप में स्टडी होती है। और जितने भी आपके टिश्यूज आपके प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स में, आपके ऑर्गन्स क्या हैं? आपके ये किडनी है, लीवर है, ये सब ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर जितने भी टिश्यूज हैं और प्लांट्स के, इसी तरह इसकी स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी। देन हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजियोलॉजी। अच्छा, फिजियोलॉजी फिजिक्स वर्ड है जिसका मतलब है नेचर। नेचर का आपको पता ही होगा, हमारे इर्द गिर्द हर जगह नेचर है। तो इसकी हम डेफिनेशन रीड करते हैं। डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिजियोलॉजी। अच्छा, इसका नाम क्या पढ़ रहे हैं? जो हमारे फंक्शंस हैं डिफरेंट पार्ट्स के, वेरियस पार्ट्स के, आप डिफरेंट पार्ट्स के हमारे ऑर्गेनिजम्स के, उनकी जो स्टडी कराती है वो कहलाती है फिजियोलॉजी। हमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था कि हम टिश्यू के फंक्शंस और इनके ऑर्गन्स में पढ़ते हैं कि इनका क्या है, लेकिन हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में तमाम फंक्शन, किसी भी चीज़ का वो फंक्शन हो सकता है, किसी भी आपकी आइज का, नोज का, हार्ट का, लिवर का, जो भी चीज़ है, जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट है, इनकी स्टडी क्या कहलाती है? इनकी स्टडी कहलाती है फिजियोलॉजी।
देन हमारी नेक्स्ट और लास्ट है आज की, वो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, ग्रीक वर्ड है ये भी, इकोस, जिसका मतलब है होम। होम क्यों लिया गया? क्योंकि अभी आप जब ये इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, जैसे मैंने आपको सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में बताया था, हो सकता है वो यहाँ भी इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी दोनों नाम ना लिख के दे, आपको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लिख के दे दे या इकोलॉजी लिख के दे दे, तो आपको दोनों नेम्स याद रखने हैं। बोर्ड के पेपर में वो कुछ भी आपको दे सकता है। तो अभी आपकी डेफिनेशन बोली कि रिलेशनशिप जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उसके सराउंडिंग से, वो कहलाते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो क्या मतलब, हमारे क्या रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सराउंडिंग से? तो इसका मतलब ये, जैसे कि इसकी एक बहुत ही ताज़ा मिसाल अभी चल रही है, पेंडेमिक, कोरोना वायरस चल रहा है। अब देखो, कोरोना वायरस जैसे आए, हमने मास्क वेयर करना शुरू कर दिया, हमने सैनिटाइज लेना शुरू कर दिया। ये क्या है? यानी जैसे हमारे दुनिया में कोई भी सराउंडिंग में चीज़ हो रही है, उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या रिलेशन पड़ा है, क्या रिश्ता है। देखें, जैसे कोरोना वायरस आया, लोगों की डेथ हुई, लोग बीमार हुए, इसका देखा हमारे पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो इसकी स्टडी, अब कोई चीज़ आती है, हमने इसकी मेडिसिन बनाई जब कोरोना की, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट हो या नेगेटिव इंपैक्ट हो, इसकी स्टडी हमारी कहलाएगी इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। आप इसके आगे की फर्दर ब्रांचेस, देन आगे बहुत सारा आपका सिलेबस इंशाल्लाह कवर करना है, वो हम आपकी नेक्स्ट क्लासेस में भी करते रहेंगे। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, आपकी फर्दर क्वेरी जो भी होगी वो आप स्कूल आएंगे 5 to 12 अगस्त तक, वो आपको वहाँ बता दी जाएगी, आप पूछ लिएगा, हम आपको बता देंगे। अच्छा, ये जो आपकी शुरू से लेके आखिर तक स्लाइड्स चली हैं, ये आपको करना है बेटा काम। ये आपको काम करने लूज पेजेस में, ये आप स्कूल में लेके आएंगे, और अगर आप लेके नहीं आएंगे तो प्रिंसिपल के बहुत सख्त ऑर्डर है कि आपको वो फिर नहीं लेंगे स्कूल में। उन्होंने साफ बोला है कि आपको ये काम करके आना है लूज पेजेस के अंदर। 5 to 12 अगस्त तक आपके पास टाइम होगा, देन हम आपको, क्योंकि सेकंड लेक्चर देंगे तो आपको उसकी डेट मिलेगी। तो इसी तरह आप ये सारे लूज पेजेस में लेंगे, व्हाट इज बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, और पूरा एंड तक जितनी आपकी 10 स्लाइड चल रही है, जो कि मैंने लास्ट आपको डेफिनेशन पढ़ी है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यहाँ तक आप पूरा कॉपी करके लेंगे। और हो सके तो मैंने आपको समझा भी दिया है, याद भी कर लिएगा, क्योंकि जैसे स्कूल्स खुलेंगे आपके टेस्ट भी, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, टेस्ट भी होंगे, पेपर्स भी होंगे, और हमारे पास इतना